एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो काम ये हो चुका है और ये पूरा पड़ गया है। अभी इसके ऊपर जो है रोड़ी वगैरह का काम रह गया है, वनडे और लगेगा तो, लेकिन अभी हमने स्टॉप कर दिया है बाद में। और अच्छा खासा इसमें पैसा लग गया है। ऐसा नहीं है जैसे काम थोड़ा सा है तो इसमें उम्मीद नहीं थी कि इतना खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत महंगाई है गया है हमारा। और अब ख़तरा यहाँ पे अब ख़त्म हो गया तरीके से। और यहाँ से अभी यहाँ पे मैंने सफाई नहीं करी है, पूरा आप देख सकते हो अंदर काफ़ी सारा रोड़ा पड़ा हुआ है, टूट हुई है। और हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प करी है और खाना वाना सब हमारा हो गया है। और हो सकता है कि सुबह भी स्कूल हम नहीं जाएं, क्योंकि स्कूल में जाके ऐसा नहीं कि टाइम पास करूँ, वहाँ पढ़ाना ही पढ़ाना है, वहाँ पढ़ाना है और कंटिन्यूसली मेहनत करनी है आपको खड़े खड़े। और पूरा यानी कि आप 7 बजे घर से निकलोगे तो 7:15 बजे निकलोगे तो 2-2:30 बज जाते हैं आते आते, तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है और बॉडी बिल्कुल भी इस टाइम साथ नहीं दे रही है। अब्दुल्ला ने भी बहुत हेल्प करी है। अब्दुल्ला ने ईंटें दी हैं उन्हें उठा के मिस्त्री साहब को। और पता नहीं किस मनहूसों की नज़र लगी है हमारे घर में कि हमारे हस्बैंड की और हम दोनों ही बीमार पड़े हुए हैं। एक तरीके से हम बैठ ही गए, घर पर ही बैठ गए पूरे के। हमारी बॉडी साथ ही नहीं दे रही है हम कि कुछ काम करें। और हमने और पूरी में रेता हो रहा है, क्योंकि किचन नीचे सेट करा है, क्योंकि ईंटों की हमें ज़रूरत पड़ गई थी तो हमने ईंटें उसमें से ही निकाली अपनी वहीं से। तो एक तरीके से जो हमने स्लिप वगैरह डाल रखी थी वो हमने हटा दी है। तो अब मुझे बैठकर ही खाना बनाना पड़ा था, तो मैंने बैठकर खाना बनाया था। आज तो चाय भी काफ़ी पी ली है, चाय सेब वगैरह हमने काफ़ी पी ली है। हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे हस्बैंड बोल रहे हैं हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास कोई काम नहीं है, सारे काम करके फ्री होके बैठे। फ्री होने के बाद में हम वीडियो बना रहे हैं। खाना वाना सब खा लिया, बस अब ब्रश करना है और सोना है। अब्दुल्ला को चेंज करना है और ज़ैनब गई है नाश्ता लेने सुबह का। और ज़ैनब स्कूल जाएंगी। ज़ैनब के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। और स्कूल में प्रोग्राम भी हो गया। उम्मीद नहीं थी कि मैं करा पाऊँगी या फिर बच्चे कर पाएंगे। खैर अच्छा नहीं हुआ तो इतना बुरा भी नहीं हुआ, हो गया। बच्चों ने अटैम्प्ट कर लिया। कुछ मिस्टेक्स भी की थी बच्चों ने, तो वो नेक्स्ट टाइम पे ठीक हो जाएंगी, है ना। ज़रूरी नहीं है, हम अपनी गलतियों से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ सीखा हमने उस प्ले से, क्योंकि बच्चों ने किस तरह से उसको अटैम्प्ट किया और फिर मैंने भी जो है अपना पूरा सहयोग दिया। लेकिन हाँ, इस हालत इतनी ख़राब है और जो फ्री पीरियड था ना मेरा वो भी लग गया है। तो मेरे पास तो फ्री पीरियड भी नहीं है अब जो मैं रेस्ट कर लूँ। और इसकी स्कूल की तरफ से आप ये बीच में फ्री था तो मैं रेस्ट कर लिया करती थी। मेरे 7 पीरियड पूरे, यानी 7 पीरियड कंटिन्यूसली लगाएं। और उसमें रिसेस में भी ड्यूटी करनी है। लंच का तो कोई अब सवाल ही नहीं उठता 2 दिन तक। तो फिर छुट्टी में भी ड्यूटी करनी है। तो भाई बड़ा बुरा हाल है और बॉडी साथ नहीं दे रही है। देखते हैं, मैं सोच रही हूँ कल का रेस्ट कर लें या कल जाएं स्कूल, तो सुबह में ही पता चलेगा कि बॉडी किस तरह से है। क्योंकि रात में कभी अगर नींद पूरी हो जाती है तो थोड़ा सा बेटर फील होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती है, और आप देख सकते हो मेरी आइज़ भी जो है छोटी बड़ी हो गई है। ये छोटी हो गई है और ये बड़ी हो गई है, क्योंकि हाँ, एक तो तबीयत ख़राब है और उसमें तबीयत ख़राब में हमें काम भी करना पड़ रहा है। भागा दौड़ी का भी मैंने काफ़ी काम किया है। यहाँ तक कि जो मिस्त्री साहब थे उनके फेस पर बैठकर उन्हें एक एक चीज़ मैंने बताई है। हमारे मियाँ जी लेकर आए थे, उन्होंने सोचा कि एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, बुज़ुर्ग को लेकर आए थे तो भाई वो जिस तरह से उनकी एज थी उसी तरह से वो काम कर रहे थे। और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने क्या 11 बज गए हो, कुछ भी काम नहीं हुआ। जब मुझे गुस्सा आया मैंने कहा अभी तक काम ही नहीं हुआ। और जो मिस्त्री हो या फिर मज़दूर हो वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के काम हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना उन्होंने कर दिया। भाई बहुत ही स्लो बैठ के बहुत स्लो काम करा है पहली बार। और लेकिन बड़ा ख़तरा था। और दूसरी बात ये कि जो गार्डर के ऊपर एक उन्होंने लाइन डाली थी ईंटों की, और वो हमारे हस्बैंड उधर रखवा रहे थे। और नीचे इनकी भैया की जो वाइफ हैं
वो आई उसी टाइम अपना सामान लेने आई होंगी। बस थोड़ी बची है कि सारी ईंटें धड़धड़ नीचे पहुंच गई और बहुत बच गई, नहीं तो आज तो उसका काम हो जाता। ऊपर से ईंटें गिरती तो आज तो मरी जाती वो। बच्चे भी थे छोटे छोटे, बहुत अल्लाह ने खैर कर ली। और बहुत ख़तरे का काम था, यहाँ तक कि जो मज़दूर जो मिस्त्री थे तो ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इनका पैर स्लिप हो तो ये भी नीचे जाए। बहुत खतरे का काम था, बहुत ज़्यादा डर, बस डर डर के एक एक स्लिप डाली दोनों ने मिलकर पड़वाई थी। तो भाई बड़ा ख़तरा था। ख़तरा यहाँ से टला, करने में भी ख़तरा था, काम नहीं लग रहा था कि इतना काम होगा इसमें। काम अच्छा खासा हुआ है, काम भी बहुत हुआ है इसमें। और अभी हम फ्री हुए। सुबह से हमने ना मोबाइल देखा है, ना वीडियो अपलोड करी है, कुछ भी नहीं करी है। तो मैंने कहा शॉर्ट छोड़ो, डायरेक्ट जो है लॉन्ग वीडियो बना के डाल दो। और अब थोड़ा थोड़ा जो काम है वो घर का हमें करवाना है अपने, उसके बाद हम पेंटिंग वगैरह करवाएंगे। वही घर को भी देखना है अब, क्योंकि आज के टाइम में अपना घर बनाना बहुत बड़ी बात है। और ये तो खैर हमें विरासत में मिल गया, फ्री में मिल गया। फ्री में क्या मिल गया, हमारे फादर इन लॉ का ही है, सबके हिस्से में आया। वैसे तो सबके हिस्से में हमारे 100 गज़ का आता है, यानी कि पूरा आता है, लेकिन 50 गज़ आया सातों भाइयों के। ज़्यादा भी आया, लोगों के ज़्यादा भी आया, किसी में हमें तो 50 मिला है और 2-3 को जो है 60 मिला है, किसी को 50 मिला है, ऐसे मिला है। ठीक है, तो हमारे जो फादर इन लॉ थे वो अपने एरिए के सबसे रईस रहे हैं बहुत। उनके मतलब नाम चीनी नामी गिरामी रहे हैं। ठीक है, अब यह है कि इतना ये लोग तरक्की नहीं कर पाए तो सबका सेपरेट हो गया, अपना लॉक वगैरह सब बन रहा है। और खैर हमारा जो घर बना है ना बहुत ही मज़बूत है। इसमें ऊपर जो है हम चोबे से चोबा नहीं लगा सकते, बिना ड्रिल मशीन के हम चोबा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मज़बूत है, काफ़ी मज़बूत है। तो भाई इसकी केयर भी करना चाहिए उसी हिसाब से, क्योंकि हम जब हम नहीं कर पा रहे तो क्या है आने वाले टाइम में कि हमारे बच्चे कर पाएंगे, क्या हाल होता है, कैसा होता है। तो भाई इसी को जो है जितना मिला है उसी को हम ठीक से रखें ताकि हमारे बच्चे भी बरत लें, क्योंकि रहने का ठिकाना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। उनसे पूछो, अल्लाह ताला जिनके घर नहीं है उनको अल्लाह ताला घर नसीब करे। हालांकि मेरे मायके में तो अल्हम्दुलिल्लाह घर काफ़ी बड़े बड़े हैं और बरतने वाले नहीं हैं मेरे मायके में। लेकिन ये होता है ना भाई, मायके में कब तक इंसान रह लेगा, वो इज़्ज़त नहीं मिलती है जो ससुराल में मिलती है। अपना कैसा भी ससुराल में रहो। तो वहाँ घर भी हैं और प्लस दादा इतनी हवेलियाँ छोड़ के मर गए, उनके कागज़ भी जो दादी ने छुपा के कहीं रख दिए हैं। तो भाई और लोग कब्ज़ा कर रहे हैं उन हवेलियों पे, क्योंकि कागज़ नहीं मिल रहे हैं। तो और वो बाद में मैं बताऊंगी अपना जो मायके का है, किसी दिन और दिन बताऊंगी, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसमें इतना स्पेस नहीं है। खैर वहाँ लोग कम है, रहने की जगह काफ़ी है। खैर अलीगढ़ के हिसाब से इतना काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि मुझे छोटे घर पसंद थे, मुझे बड़ा घर नहीं पसंद था, क्योंकि मेरा घर जो था 250 गज़ का था। मुझसे इसकी भी सफाई नहीं होती। ये जब पूरा था तो मैं बकती थी अल्लाह कब बंटवारा होगा, कब बंटवारा होगा, कब बंटवारा होगा। तो वो बंटवारा हो गया, क्योंकि मुझे पूरा साफ़ करना पड़ता था, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। और अब ये जितना है 50 गज़, इसमें भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर जानब नीचे का करती तो मैं ऊपर का करती हूँ, मैं ऊपर का करती हूँ तो जानब नीचे का करती है। ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन यह है कि बच्चे चाहते हैं कुछ अपनी प्राइवेसी है, या हस्बैंड है तो वो अपने यहाँ पे बैठ जाते हैं अकेले। कभी मेरा भी मन करता है मैं अकेले रहूँ, सब एक साथ मुझे जमा होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। स्कूल से आती हूँ तो थक जाती हूँ, तो ये अपना नीचे पड़े रहते हैं। मैं खाना वाना बनाती हूँ, फिर ऊपर चली जाती हूँ, और जब नीचे आने को मन करता है तो मैं नीचे आ जाती हूँ। एक तरीके से इस अप डाउन चलता रहता है। अब मैं सोच रही हूँ इतना काम हो गया, इंशाल्लाह इसको जल्दी से पूरा एक सा करके, और इरादा जो है मेरा इसको रेंट पर उठाने का है। मैंने मन बना लिया है कि मुझे एग्रीमेंट करा के इसको रेंट पर उठाना है, क्योंकि भाई जो पैसा आएगा फिर हम उससे इसको और अच्छा कर लेंगे। वो पैसा जो आएगा वो इसी में लगता रहेगा, तो अच्छा हो जाएगा एक तरीके से ये, है ना, तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ भाई मज़दूरी, और ये जो मज़दूरी हो गए, मिस्त्री हो गए, इनका तो बस काम आप देखो, ऐसा लगता है कि छीन के इतने में खुद कर लो। तो कुछ काम मैंने थोड़ा मैंने क्या करा, जो सीमेंट बचा था ना, मैं भी दिखाऊंगी यहाँ पे। मैंने ये लाइन जो है, ये पूरी लाइन जो थी सीमेंट बचा था, मैंने कहा टेला बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, उसका मसाला बना के मैंने ये खुद लगा दी, नीचे बराबर कर दिया। और जो कल हमने उसमें गार्डन में लगाया था, हमने प्राइमर जो लगाया था उसका जो पेंट करा था वो बचा था, तो वो मैंने टॉयलेट के जो गेट पर कर दिया, क्योंकि उसमें भी जंग खा रही थी। अब इसको भी करना है, धीरे धीरे अब करना है भाई। अब तो जो फेशियल करने की और क्रीम की जो उम्र है वो गई हमारी, लग रहा है अब तो चली गई। अब वो उम्र तो हमारी गई टिप टॉप करने वाली। अब हम जो है अपना जो फेस का है, जो अपना जो पैसा है वो अपने लगाएंगे इसमें।
क्योंकि भाई बच्चे कहाँ रहेंगे, हम तो मर जाएंगे। जो बच्चों के लिए देखा जाएगा कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। अब बड़े हो गए है ना, तो उम्र के हिसाब से इंसान सोचता है। हमारे माँ बाप ने भी सोची होगी ऐसे ही कि बच्चों को। फिर यह है कि बस, लेकिन हाँ एक बात तो आज पता चल गई भाई, इतना सा काम कराया। मैं तो अपनी देवरानी को जो है बनवाया है, कम से कम 3-4 महीने से इधर ही है बराबर में, और चह मैं वो करती रहती है मिस्त्री को। लेकिन आज ये पता चल गई भैया, बहुत बड़ी बात है घर बना के रेडी करवाना। हालांकि मिस्त्रियों से झेंझे करना भाई, मिस्त्री आज मुझे उसका जो दर्द है आज मुझे पता चल गया। मैं आंखों के सामने बैठ के वो इसमें ही 2 दिन लगा देता, ठीक है। तो स्कूल भी मैंने छोड़ा है, बैठ के करवाया। लेकिन ये है कि आज के जो मिस्त्री हैं, वो जो मज़दूर हैं, बड़ा धीमे काम करते हैं। तो उनको झेलना बहुत बड़ी बात है। पैसा भी उठाओ और उनको भी झेलो, तो भाई दाद देना पड़ेगी। बहुत बड़ी बात है कि हालांकि उसने कुछ नहीं करा, पैसा वैसा दे, लेकिन मज़दूर बड़े नौटंकी करते थे। काम होता था थोड़ा सा लगाते थे उसमें पूरा दिन, और अब तक उसका घर अभी तक रेडी नहीं हुआ है। हो गया है थोड़ा सा, अब वो चली जाएगी। कम से कम ईद, मीठी ईद से वो यहाँ पे है। मीठी ईद गई, बकरीद गई, मुहर्रम गई, चेलम भी आ जाएंगे। आयशा चेलम भी गए, हाँ अभी चेलम भी तो गए थे। अब 12 फात का महीना आ जाएगा। तो भाई मैं सोच रही हूँ अगर यही काम मेरा होता, मैं तो लग रहा है अब तक कवर में सो गई होती। मुझसे नहीं होता, मैं नहीं बना पाती तब। मैं या तो मजदूर होती, या फिर मैं होती, या फिर मिस्त्री होती, या मैं होती, या फिर मैं फेस उसके सामने बैठकर करवाती काम। हाँ लेकिन अगर मैं करवाती तो मैं, जैसे मिस्त्री काम करता है, मिस्त्री के ऊपर निगाहें रहती मेरी, मिस्त्री को नहीं छोड़ती है ना। जैसे इन्होंने देवर ने छोड़ रखा था, आराम से कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिलो काम कराया। उन लोगों ने भी बड़ा पैसा लूटा होगा, अच्छा खासा पैसा लूटा होगा उन्होंने। अपना जो कमाई बहुत बनाई होगी इस हिसाब से, क्योंकि बच्चों को भी वो देखती है, तो बच्चों को देखती है, तो इस हिसाब से इन्हें अच्छी खासी कमाई। मज़दूरों ने अच्छा खासा उसका 1.5 लाख रुपया तो मज़दूरों ने एक्स्ट्रा अपना बना ही लिया होगा। खैर घर बन गया, अच्छा हो गया। किसी दिन दिखाऊंगी ऊपर से मैं, अच्छा बना के प्लास्टर वगैरह हो जाएगा, टाइल्स लग जाएंगे, अच्छा लग रहा है। बाहर से बहुत प्यारा लग रहा है। और जो छोटी वाली थी उसका भी अच्छा बना है, लेकिन उस बाहर से इसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाहर से हमारा घर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा पीछे भी जो है प्लास्टर वगैरह हो रहा है, पूरा हमारा काफ़ी बड़ा है, बीच में से सेपरेशन है। घर हमारा भी बहुत अच्छा माशाल्लाह से। अगर पेंटिंग वगैरह हो तो बहुत अच्छा लगेगा। ये ना पार्टीशन हो गया तो वो इंसान सोचता है कि मैं क्यों कराऊँ, ये वाली खिचड़ी बनी हुई है। अल्लाह हमें इतना दे दो तो हम एक सा करा दें, पूरा इतना दे दें। और वीडियो आज मैंने क्या शॉर्ट्स बनाऊँ, उसमें टाइम चला जाता है, और डायरेक्ट मैं लॉन्ग वीडियो बना के अब बस पूरे दिन की। भाई यूट्यूब पे अब आए हैं तो आना तो पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें व्यूज़ का है। और ये अगर आपने नागा करा तो इसमें अच्छी कंडीशन, ये एक होता नहीं प्रेजेंट। तो अभी तक जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा, मैं सिर्फ 2 दिन मिस हुए होंगे। एक उस दिन पता नहीं किस दिन करा था, एक दो, बस जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है सिर्फ 2 दिन मिस गए इसमें, वरना मैंने कंटिन्यूसली वीडियो और शॉर्ट्स वगैरह कंटिन्यूसली डाले। उस पर भी मैंने पूरे 10 महीने लगातार काम किया था, वो चैनल ग्रो करा था। हालांकि इसमें इतना टाइम अभी नहीं हुआ है। तो भाई लेकिन हाँ भाई, आज जो काम कराया हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक गरीब इंसान जो होता है वो कैसे कराता है, तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। अब बहुत से लोगों को लगेगा अरे ये क्या है, वो क्या है, और मेरा दर्द तो वो समझ सकते हैं जिनके पास घर नहीं है। तो इतना स्पेस या एक तरीके से समझ लो हमने बढ़ा लिया अपने यूज़ के लिए, है ना। तो कम से कम 12 फीट है, ये 12 फीट है, तो 12 फीट काफ़ी होता है, यूज़ हो जाएगा आराम से। इसमें अच्छे से हम इसमें बिस्तर भी लगा सकते हैं जब ये ऊंचा हो जाएगा तो, और इसमें चारपाई एक अच्छी खासी बड़ी आ सकती है। तो भाई जिसके पास जगह नहीं हो वो तो समझ सकता है कि हाँ भाई बहुत बड़ी बात है। और हाँ इसके नीचे भी है अच्छा खासा, तो मैं सोची उसको भी साफ़ करके वो भी इस्तेमाल में लेंगे। धीरे धीरे सब पूरा इस्तेमाल में लेंगे, थोड़ा थोड़ा उठना बैठना अपना करेंगे। और चीज़ की देख रेख भी जब हम करते हैं, मकड़ियों के जाले भी हो गए, क्योंकि सफाई नहीं करी थी हम लोगों ने, तो जगह जगह आज मेरे हाथ आ रहे हैं मकड़ी के जाले। मकड़ी ने क्या करे, जाले बना दिए इधर भी और उधर भी। अब मुझे एक दिन झाड़ू लेके अब लगूंगी मैं तो सब मारूंगी एक तरफ से, क्योंकि मेरा नीचे आना होता नहीं, बस खाना बनाती हूँ भाग जाती हूँ, ऊपर खाना बनाती हूँ भाग जाती हूँ। और हाँ ये खुला हुआ था, हमारे मियाँ जी ने इतना गुटखा थूका, इसमें इतना गुटखा थूका।
की फैक्ट्री लग रहा है यही खुल रही थी, इतना जी मारिश हो रहा था, इधर हम खाना बना रहे थे गुटखा आए है। अम्मी उस दिन आई थी तो अम्मी कह रही थी मेरी मुझसे तो नहीं बन रही है, तुम कैसे बनाती हो रोटियाँ। तो अम्मी कह रही थी कैसे बना लेती, इतनी तो स्मेल गुटखे की आती। मैंने अब गुटखा नहीं खाओगे, और पता नहीं क्या आदत इन्हें लग गई है, 1-1.5 साल से गुटखे की इतनी बुरी आदत लगी है, पता नहीं कहाँ से लग गई है, लगा के लाए इतनी गंदी आदत। पहले नहीं खाते थे गुटखा, दांत वात सब साफ रहते थे, अब तो यह है कि हर मिनट को गुटखा चाहिए। तो भाई गुटखा खाना और उसके बाद जो वो पिक करो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे देख देख के मैं तो बैठती भी नहीं हूँ, मुझे मुँह में से इतनी गंदी स्मेल आती है, बहुत ही बुरा लगता है। हमारे गुटखा कोई नहीं खाता, हमारे यहाँ गुटखा हमारा कोई सा भाई भी नहीं खाता, पापा भी नहीं खाते, पापा बीड़ी पीते हैं हमारे, हमारे कोई नहीं खाता। हाँ ताया खाते और वो भी लिमिट में, इतना नहीं खाते, यानी कि बड़े पापा। और हमारे यहाँ हमारे घर में कोई भी गुटखा नहीं खाता, सिर्फ हमारे ताया खाते हैं, यानी कि बड़े पापा थोड़ा बहुत खाते हैं। कल मामी क्या हुआ ही, मामी के लिए जो सामान मैं ला के रखी थी इद्दत के लिए, तो वो कई दिनों से रखा हुआ था। मैं सोची थी इद्दत में जाऊंगी, तो इद्दत से ही मैं बीमार पड़ी थी। मैं अबाया लाई थी, नहीं दिखा पाई तुम लोग को वीडियो पे, नहीं दिखा पाई, तो बहुत प्यारा सा था, और वो मैंने काफ़ी टाइम पहले मामी के लिए लाई थी, तो वो रखा वही था। मैं सोची थी इद्दत होगी तब दे दूँगी। अब वो ऐसा हुआ कि मुझे ये लगा अब मैं जा नहीं पाई हूँ, तो मैं कल तबीयत नहीं भी सही थी, अपनी अम्मी से भी मिलकर आई, और मैं मामी के लिए वो ले गई। मामी खुश हो गई। स्टॉल थोड़ा सा हल्का था, मैंने कहा दूसरा लगा लेना, क्योंकि सबने सूट वगैरह दिए, सूट तो काफ़ी सारे आ गए मामी के पास हमारी, और इद्दत में आते हैं ना सूट वगैरह आते हैं, कोई चूड़ी देता है, कोई कुछ देता है, तो मैंने अबाया दिया था मामी को। अच्छा लगता है ना, किसी की कोई चीज़ हो कितनी अच्छी लगती है, अपने आप से तो इंसान पहन ही लेता है, सब कुछ ले। मुझे कोई गिफ्ट देता है, कुछ भी देता है, और मैं हाँ अम्मी लेकर आई हैं दिल्ली से मेरे लिए एक बैग मैंने मंगवाया, और बहुत प्यारा है वो, बॉटल वगैरह रखने के लिए, और इस टाइम में बाहर जाती हूँ थोड़ा बहुत सामान लेके चलती हूँ, है ना। तो पर्स जो है मैं पर्स में रखती हूँ, तो पर्स के जो वो है तनी स्ट्रैप है उसके, वो टूट जाते हैं, तो मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसमें आप आराम से सब्ज़ी वगैरह डाल लो, 1-2 किलो आलू वगैरह, प्याज है वो डाल लो आप। तो भाई हम तो ऐसे ही चलते हैं, बाहर निकलते हैं तो कुछ सामान सही दिखता है तो लेते चलते हैं, कौन जाएगा बार बार, स्पेशली नहीं जाते हैं, या तो सब्ज़ी वाले आ जाते हैं, या फिर हम कहीं जाते हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है तो लेते हुए चलते हैं। तो अब वो उम्र गई कि भाई पर्स लटकाएँ और स्टाइल में चले, तो वो उम्र अब हमारी गई, अब हम पे बुढ़ापा आ गया है, आधे बूढ़े तो हो ही चुके हैं। आधे बूढ़े हो चुके हैं, मैं तो मन से भी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तन से नहीं, मैं मन से बहुत बूढ़ी हुई हूँ। मन से ऐसा लगता है कि मैं 50 साल की बूढ़ी हूँ, क्योंकि मैं इतने आगे तक का सोचती हूँ, इतने आगे तक का सोचती हूँ, शायद कोई सोचता हो। इतने आगे तक का सोचा तो देखो ये आज मैंने करवा लिया है ना, मैं बहुत दूर तक की सोचती हूँ। सोचो अगर ये खुला होता, बच्चे गिर जाते और चोट लगती, फिर भाई पता नहीं, मैं हर चीज़ को बहुत दूर तक सोचती हूँ। और हाँ अगर एक काम की ठान लेती हूँ ना, तो उस काम को जब तक मैं नहीं करूँ मैं सुकून से नहीं बैठती, बिल्कुल नहीं बैठती। ऐसी पानी का हुआ था तो मैंने 2 दिन आफत काट दी थी, तो भाई कनेक्शन होना है तो हो गया, और जैसे जैसे चाहा भैया हो गया वो पानी, वो बहुत ही कर्रा मसला था, बहुत इससे ज़्यादा कर्री खीर वो पानी वाली थी, और जबकि उसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं था, ठीक है, उसमें खर्चा भी नहीं था, और हालांकि वो इतना बड़ा लग रहा था, क्योंकि ये काम हमारा है, वो दूसरे का था, हमें दूसरे से लेना था, वो दे ना दे, तो इस वजह से मसला था, है ना। तो वो खीर बड़ी कर रही थी, दूसरी ये, अभी एक खीर और है, एक खीर ये है। भाई पानी पता नहीं कहाँ से लीक करता है, जब से हमारा घर बना है तो वो जुठानी जब चला जाता है, वो कहती है टॉयलेट का पानी गंदा है, तो कई बार चिकचिकबाजी कर चुकी हैं, लड़ाई भी हो गई मेरी, तो मैं कहती थी मुझसे मत खाओ, मेरा घर थोड़ी है, तो कहती हाँ तुम बरत रही हो, तुम्हारा घर नहीं तो किसका घर है। तो फिर आप कल भी यही आज वो जेठ जी कह रहे थे, तो मैंने कहा भैया ऐसा है, आप टाइम दो, हम तुम्हारा करवा देंगे। पानी कहीं भी आ रहा है तो गंदा पानी अच्छा नहीं लगता, अब तो है जैसे भी हिसाब हो, पहले उससे सबसे पहले उसी को देखना है कि कहाँ से पानी निकल गया। और हाँ भाई पैसे हाथ में रख के, क्योंकि खर्चा